में विशेष ओलंपिक का किया गया शुभारंभ। सीएम जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। विशेष बच्चों ने दी सीएम का किया स्वागत। शिमला में हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। नालागढ़ वन मंडलाधिकारी ने दी जानकारी। कहा, वन क्षेत्र के निजी खेत में आग लगाना अपराध। वन अधिनियम के तहत दोषियों पर होगी कार्रवाई। शिमला में सड़क से लुढ़की एचआरटीसी की बस। ड्राइवर कंडक्टर समेत 3 लोग घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज। 7वें दिन हो रही मां कालरात्रि की पूजा। श्रद्धालुओं का मंदिर में लगा तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी सुंदरनगर में बच्चों को ओलंपिक का शुभारंभ जहां पर किया गया है, वहीं इसका आयोजन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इस अवसर पर विशेष बच्चों ने सीएम जयराम ठाकुर के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया है। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर के साथ ही सुंदरनगर के विधायक राकेश जामवाल और नाचन के विधायक विनोद कुमार समेत अन्य गणमान्य भी इस दौरान मौजूद रहे। बात में कहते हुए सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी पेरेंट्स के लिए भी मैं इस बात के लिए जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आपके परिवार में विशेष बच्चा जो ईश्वर की कृपा से है, आपके ऊपर वो जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाएं और समाज भी और सरकार भी उसमें सहयोगी बने, ऐसी मेरी समाज से भी अपील है और सरकार की ओर से सदैव इस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे। और हम बहुत फोकस होकर के काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में ऐसे वर्ग के लिए जिसको सहयोग की, मदद की ज्यादा जरूरत है। अभी आपने देखा होगा 4.25 साल के इस कार्यकाल में हमारी सरकार का फोकस ऐसे वर्ग के लिए है, ज्यादा से ज्यादा फोकस उस वर्ग के लिए है जिसको ज्यादा मदद की जरूरत है। तो ऐसे में मदद करने के लिए हमारी सरकार की ओर से जो भी प्रयत्न करने की बात होगी उनके लिए हम करते रहेंगे। और मुझे आज के इस कार्यक्रम में आप सबको एक बार बधाई देनी है, इस आयोजन के लिए भी, रश्मि जी को भी और डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी विशेष तौर से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिस प्रकार का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई थी, जहां पर बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बता दें कि कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी है। कई जगह पटवार सर्कलों को जहां पर खोलने की मंजूरी दी गई है और कई नए स्कूलों को भी खोलने और स्थानांतरण करने की भी मंजूरी दी गई है, जहां पर कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ 144 पदों को सृजन और भरने की मंजूरी दी है। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक शुरू करने की भी स्वीकृति दी गई है। जो है वो मंजूरी उसको भी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल की क्लासेस, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडाघाट में जो है सोलन में जो है वो उसको मंजूरी दी है और उसके लिए 6 नए पद भी भरने को मंजूरी प्रदान की है। फिर सैनपुर ग्राम पंचायत खोलानार और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ग्राहकों की सुविधाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जहां पर बैंक ने पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड लाभ प्राप्त किया है। बता दें कि इस साल बैंक ने 225 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम जहां पर बालना हट ने यह कहा कि बैंक की स्थापना 3 बैंकों के विलय से 1953 में हुई थी। सहकारी बैंक की गिनती आज देश के अग्रणी बैंकों में से एक है। सहकारी बैंक देश में सहकारिता के क्षेत्र में एक अग्रणी बैंक है
जिसकी स्थापना 1953 में 3 बैंकों का विलय करके, जिसमें महासू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, चंबा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और मंडी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इन तीनों का विलय करने के बाद ये बैंक राज्य सहकारी बैंक बना और इसकी टैगलाइन बैंक ऑफ द स्टेट फॉर द स्टेट। इस टैगलाइन को आधार मान करके हम सारा काम करते हैं और इसी को लेकर के जितना सपोर्ट कस्टमर्स का और आम लोगों का बैंक को मिल रहा है, उसके कारण है कि इस बार हमने बैंक ने एक रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। नालागढ़ वन मंडल के जहां पर वन मंडलाधिकारी यशुदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि बिना वन परिक्षेत्र अधिकारी की स्वीकृति के निजी खेत और घास में आग लगाना अपराध है और इस तरह के अपराधियों से दोषी पाए जाने पर 1500 रुपए प्रति बीघा की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। ये वन अग्नि से संबंधित जो है जागरूकता अभियान जो नालागढ़ वन डिवीजन वन मंडल द्वारा किया गया है, शुरुआत की गई है पिछले कल से। ये उसके बारे में जो हमने प्रेस से वार्तालाप की है, जिसमें हमने जो नियम कानून जुड़े हुए हैं वन अग्नि से संबंधित, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। जैसे कि निजी घासनी जो कि बिल्कुल जंगलों के नजदीक है, उसमें बिना अनुमति के जो है लोग आग ना लगाएं और साथ ही साथ अगर जंगलों में आग लगाता कोई पकड़ा जाता है तो वो भी भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है उसमें भी कानूनी जुर्म है। तो इस प्रकार का जो अवेयरनेस जनरेशन है रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, वो वन मंडल के सभी कर्मचारियों, सभी फॉरेस्ट गार्ड्स द्वारा जो है शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में वार्तालाप की है। देश भर में जहां सिंथेटिक ड्रग के मामले बढ़ते जा रहे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश भी अब इससे अछूता नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए जहां पर अफ्रीकन देशों के तस्कर जहां हिमाचल के हेरोइन की तस्करी से जुड़े हुए हैं, तो वहीं अब सीमा पार पाकिस्तान से भी हिमाचल में नशा तस्करी के तार जुड़ने लगे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश राज्य नशा निवारण बोर्ड ने इस तस्करी को रोकने के लिए कुछ विषयों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। स्थापना की भी बात करी है ताकि हमारे अधिकारी प्रोटेक्शन वारंट लें किसी भी अक्यूज्ड का, और सूचना जो यदि हमारे प्रदेश से संबंधित है या हमको हमारे लिए उपयोगी है, उस सूचना को हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सरकार बहुत संवेदनशील है, हमारी पुलिस बहुत जागरूक है और बहुत से ऐसे केसेस पकड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और बल मिलेगा नीति के क्रियान्वयन के बाद। सशक्तिकरण होगा और भी चीजें होंगी। एसएनसीसी को भी बहुत स्ट्रेंथन किया जाएगा और फिर हम लोग, मुझे लगता है कि कुछ नियंत्रण पा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में समाज सेवा में प्रयास संस्था काम कर रही है। आज हमीरपुर HRTC वर्कशॉप में फ्री बॉडी चेकअप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयास से संस्था के माध्यम से जगह जगह फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपना चेकअप कराया है, जिसमें आज हमारे हमीरपुर डिपो में प्रयास टीम के द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे जो चालक परिचालक है वो निरंतर ड्यूटी पे रहता है और उनको टाइम नहीं मिलता था, उसका अभाव रहता था कि हॉस्पिटल में जाएंगे, मेडिकल करवाएंगे, तो कई बार वो इस चीज़ से वंचित रहते थे। परंतु ये आज बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव प्रयास टीम ने लिया हुआ है, जिसके एक छत के नीचे जो है सारे टेस्ट आज करवाए जा रहे हैं और दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। जो हॉस्पिटल में जाकर लाइनों में लगना पड़ता है, जो धक्के खाने पड़ते हैं, वो नहीं खाने पड़े और जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे चेकअप हुआ है और अच्छी दवाइयाँ और हर चीज़ मिली है। तो इसके लिए हम जो है सांसद अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बाद अब शिमला में बस हादसा हुआ है, जहां पर शिमला में HRTC की बस हादसे का शिकार हुई है और सड़क के नीचे लुढ़क गई है। जहां पर बता दें कि शुरुआती जानकारी में यह पता चला है कि ड्राइवर कंडक्टर को चोट लगी है। कोई भी बात यहाँ पे नहीं रखी है, क्योंकि सर उनको पता है कि उनकी 60% बसें खराब चल रही है और जो आधी बसें वो ढली में है, जिनका वहाँ पे वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो खराब यहाँ पे बस है, ये जनता के यहाँ पे शिमला ग्रामीण की इन यहाँ पे रूटों पे चलाई जा रही है।
आप स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, मैं भी जाती, मेरी अपनी बच्ची को छोड़ने जाती हूँ स्कूल के लिए ना, जब मैं आई यहाँ पर। वैसे तो मैं पहले थोड़ी जल्दी, पर मैं जब यहाँ तब देखा मैंने कि यहाँ ना ये बस नीचे। ये जो रमन कह रहे हैं, क्या ये वाकई ये शिकायत है कि तेज रफ्तार से चलते हैं और गाड़ियां भी ठीक नहीं है, बसें ठीक नहीं है? हाँ जी, इसमें फॉल्ट होता है, फिर कई बार ऐसी खराब हो जाती है, वैसे फिर पहली बस ऊपर से नीचे हुआ आती है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन? ये तो एक तो ऐसा नहीं, बसें ठीक होनी चाहिए। हाँ। ताकि देखो छोटे छोटे बच्चे थे, अब मेरा बच्चा था, मैं अपने बच्चे को, और अगर मतलब इसमें फुल बस होती है और तो फिर देखो, फिर तो कोई भी इंसान इसमें जीवित नहीं होना था। हाँ जी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की खराब स्थिति को लेकर के आज शिमला में एचआरटीसी चालक यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की स्थिति दयनीय है और आए दिन हादसे का शिकार ये होते रहते हैं। 4/4/2022 को हमारी एक बस पंडोह के पास एक्सीडेंट हुआ था। हमारे जांबाज चालक ने 30 जिंदगियों की जान बचाई। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक उस चालक की कोई सुध ना ली, न उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी। सिर्फ एचआरटीसी की तरफ से उसे 25,000 रुपया दिया गया। ये बड़े दुख का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि तुरंत उस परिवार को 50 लाख की फौरी राहत दी जाए, ताकि उस परिवार को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिले। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, जहां पर सोलन स्थित माता सलीनी के मंदिर में बड़ी संख्या में मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने के लिए लोग यहां पर आए हुए थे। इस दौरान भजन कीर्तन से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ था। भक्त मां की दीदार करने के लिए मां के पंडाल में अपने आप को मां की भक्ति में झूमने से रोक नहीं पाए। सप्तमी हम शूलिनी माता के मंदिर आए, यहाँ भजन कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लगा। माता शूलिनी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जय माता दी। आज सप्तमी का दिन है, कालरात्रि का दिन है और आज हम सब शूलिनी माता के दरबार में आए हैं और हमारी भक्त मंडली जो है वो कीर्तन करती है यहाँ पे और हम लोग बड़े आनंदित होकर रोज कीर्तन करते हैं। आज का दिन तो हमने वैसे भी माँ काली का। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।